आपके कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में तो हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे। आज हम लोग नंबर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे पूछे फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। आपसे पूछे कि इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन fx equal to gx is equal to number of points of intersection of y equal to fx and y equal to gx। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और y इक्वल टू जी एक्स एक कर्व है, तो एफ एक्स बराबर जी एक्स किन बिंदुओं पे है? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। तो यहाँ चित्र के अनुसार नंबर ऑफ रूट कितना हो गया? 4। जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा ना उतना ही रूट हो जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो एक भी रूट नहीं रहेगा। तो जब आप जेई वगैरह पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए रहेंगे जिसमें आपसे नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा, और आप जब उन सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपसे वो सवाल सॉल्व ही नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरह का क्वेश्चंस रहेगा, थोड़ा जटिल रहेगा। तो अगर आपको ग्राफ बनाने आएगा तो आप नंबर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, और अगर आप एक्यूरेट ग्राफ बनाते हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग चूंकि रफ पेपर पे बनाते हैं तो उतना एक्यूरेट चित्र नहीं बन पाता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट चित्र बनाएंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी निकल जाएगा। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन जब हम लोग 9th-10th में पढ़े थे, लाइट जरा बंद कर दो, 9th-10th में हम लोग पढ़े थे तो स्ट्रेट लाइन दो वो रहता था तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे। तो चूंकि हम लोग ग्राफ पेपर पे इसको बनाते थे तो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता था एक्स वाई। लेकिन अगर इसको भी रफ में बनाते तो नहीं निकलता। तो देखो इसमें नंबर ऑफ रूट्स निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कौन सा बिंदु होगा वो भी निकल जाएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक एक्यूरेट निकलने के लिए चित्र एक्यूरेट बनना जरूरी है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स का स्क्वायर और 2 का पावर एक्स। आपसे पूछा कि इसका कितना हल होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, नन। कितना हल होगा? तो y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 2 का पावर एक्स ड्रॉ कीजिए। y बराबर एक्स स्क्वायर कौन सा ग्राफ है? y बराबर 2 का पावर x कौन सा ग्राफ है? ये वाला हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर
ये हो गया y बराबर 2 का पावर x, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 का पावर x और x का पावर 99। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ 1 2 3 नन। x का पावर 99 का ग्राफ क्या होगा? आपको पता है नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? 1। ये हो गया y बराबर x 99 ऑड पावर होता है, तो ये y हो गया 3 का पावर x। नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इसका कितना नंबर ऑफ रूट्स रहेगा? log ex का ग्राफ आपको क्या बताए थे? अब y बराबर x का ग्राफ क्या बताए थे? एक जगह कट किया। यही अगर रहता नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एक भी जगह नहीं कट किया है। अब थोड़ा छोटा छोटा मिस्टेक से आप फंस सकते हैं। अगर आप कर्व खींचने नहीं आता, ध्यान नहीं दिए, तो कट कर जाएगा वो। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ e का पावर x 4 का पावर x। फोर का पावर x कैसा होगा? एक से ज्यादा है, सॉरी, ये x का पावर 4 है। ये कैसा है? इवन पावर। और ये y बराबर ex, y बराबर x का पावर 4। कितना जगह?
नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन sin x इज इक्वल टू x/10। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना IIT प्रोबेबल रहता है। इसी तरह का क्वेश्चन IIT पूछता है। अब sin x बराबर x/10 है, आपसे नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले sin x का मान -1 से 1 के बीच में होता है। तो sin x का x/10 है, तो वो भी -1 से 1 के बीच में, यानी x -10 से 10 के बीच में होता है। किनारा हो गया। x बराबर 10 रहेगा, 10/10 1 हो जाएगा। x बराबर -10 रहेगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। और x बराबर 0 रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कीजिए साइन का। ग्राफ एकदम कोशिश कीजिए एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ हो, क्या कि छोटा सा गलती से नंबर ऑफ रूट जो है ना प्रभावित हो जाएगा, सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है। ये +1 -1, पाई का मान कितना होता है? 3.14 अप्रोक्स 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9.40। इसका मतलब 10 जो है समवट यहाँ होना चाहिए, -10 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि 3.3 पाई का वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आपको बताया है। 10 पे वैल्यू पाई का कितना है? 1। जैसे यहाँ चूंकि हम sin x बराबर x/10 ड्रॉ कर रहे हैं, तो y बराबर sin x ड्रॉ करेंगे, y बराबर x/10। तो ये तो ड्रॉ कर दिए, और ये एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से गुजरता हुआ, y बराबर mx का फॉर्म है, जिसमें 10 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 10 पे किसका वैल्यू आ रहा है? 1। हाइट 1 है 10 पे, और -10 पे आ रहा है कितना? -1।
और 0 पे 0। अब इस पॉइंट को, इसको और इसको मिलाइए। ये स्ट्रेट लाइन है, किसका स्ट्रेट लाइन? ये y बराबर x बटा 10 का, और ये y बराबर साइन x का। अब गिनिए कितना जगह पे कट किया है। 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ रूट्स 7। ठीक है, ये y बराबर x बटा 10 का है, तो 10 पे 1 आया, 0 पे 0 आया, -10 पे -1 आया। ये लाइन खींच दी है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से गुजरता हुआ। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7 हो गया। इसमें अगर चित्र गलत बनाते, अपना मन से कैसे बना देते साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे, तो उसमें आपका गलत आ जाता है, क्योंकि एक्यूरेट चित्र रहेगा तभी वो एक्यूरेट बात बता पाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जेई वगैरह बहुत पूछता है। इसको शॉर्टकट से भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो शॉर्टकट आपका काम नहीं देगा। जैसे 10 है, 10 को पाई से डिवीजन कर देना है, तो 3 आएगा, कुछ शेषफल आएगा समथिंग। अब 3 को 2 गुना कर देना है, क्योंकि इधर और इधर दोनों बराबर कट करेगा, एक ओरिजिन कट करेगा, +1 7। लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक जो है ना, वो इसी से निकाला हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता है ना, तो ये कोई काम का नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है। थोड़ा सा cos x बटा 10 करेगा तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपको चित्र आना चाहिए। नोट कीजिए, फाइंड फर्स्ट नॉन जीरो smallest roots of equation सवाल बोल रहा है कि समीकरण दिया हुआ tan x बराबर x, इसका सबसे छोटा नॉन जीरो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका सबसे छोटा भी हो पॉजिटिव भी हो, रूट्स tan x बटा x का, tan x बराबर x का सबसे छोटा। हमको तो पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाला ड्रॉ करने से कोई फायदा है नहीं। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, इतना ही दूर तक का जरूरत है। tan x का ग्राफ क्या होता है? ये
ठीक है। y बराबर x का ग्राफ क्या होता है? y बराबर x, ये तो जीरो पे कट किया है, लेकिन हमको जीरो नहीं चाहिए, नॉन जीरो पॉजिटिव बोल रहा है। नॉन जीरो पॉजिटिव यहाँ कट किया, इसका x का वैल्यू किसके किसके बीच में आ रहा है? पाई से 3π/2 के बीच में, ये ऑप्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन जी में पूछा हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। पॉजिटिव बोल रहा है, ऑप्शन मेरा 0 से 2π तक ही बोल रहा है, तो 0 से 2π तक y बराबर tan x का ग्राफ कीजिए। अब y बराबर x का ग्राफ, तो y बराबर x का ग्राफ 0 पे दोनों सेम होता है। उसके बाद आगे बढ़ाएं तो हमको एक्यूरेटली कहाँ कट किया ये इस ग्राफ को, पहली बार पाई से 3π/2 के बीच में। एक्यूरेट ग्राफ रहेगा तुरंत आंसर आ जाएगा, ऐसे आप ढूंढते रहिए, नहीं सॉल्व हो पाएगा। नोट कीजिए। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन साइन x बराबर x स्क्वायर x प्लस 1। क्वेश्चन IIT पूछा हुआ। अभी इस क्वेश्चन को अभी नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा हम आपको थ्योरी बता देते हैं, जो कि आपका जाना हुआ थ्योरी है, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं इसको। y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c ए नॉट इक्वल टू 0 is a parabola whose axis is x बराबर माइनस b बटा 2 एंड वर्टेक्स is माइनस b बटा 2 है माइनस d बटा 4 है। आपको याद होगा पाराबोला में इसको डिटेल से बताए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पाराबोला नहीं पढ़े होंगे, तो इसको फिर से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये ग्राफ आपको हम दो जगह बनाने के लिए सिखाया है, अलजेब्रा में भी सिखाए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में। आपको बताए थे कि अगर a पॉजिटिव होगा तो वर्टिकल ग्राफ होगा, इसके अबाउट में सिमेट्रिक रहता है। किसके? एक्सिस है, पाराबोला अपने एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक रहता है। यहाँ जहाँ कट करता है वो बिंदु माइनस b/2 है माइनस d/4a होता है। ये डिस्टेंस कितना हो जाता है? c, ये रूट अल्फा और बीटा। ये इसमें आपको क्या बताया था, टी पॉजिटिव होता है तब दो जगह कट कर रहा है। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, ए पॉजिटिव तब अब पार्ट बन रहा है d0, ये डिस्टेंस c, और ये कितना माइनस b/2a माइनस b/2a 0। केस थर्ड,
ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ए पॉजिटिव, डी 0 से छोटा तब ना नहीं कट किया है। हाँ, ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 4a। केस फोर्थ, ठीक है। ए 0 से छोटा, बी पॉजिटिव, तब दो जगह कट किया, अल्फा बीटा के ये डिस्टेंस सी, ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 4a। डी 0 से बड़ा होता है तो दो जगह कट करता है, डी ए 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। ए 0 से छोटा, डी 0 के बराबर, माइनस बी बटा 2a 0, ये सी, एक्स बराबर माइनस बी बटा 2a। ये डिस्टेंस हो जाएगा सी, ठीक है। और इसमें ए नेगेटिव और डी नेगेटिव। देखिए, ए पॉजिटिव होता है तो अपवार्ड पाराबोला बनता है, और ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। डी पॉजिटिव होगा तो दो जगह कट करेगा, देखिए डी 0 होगा तो टच करेगा, और डी 0 से छोटा होगा तो एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं होगा। एक्स एक्सिस को ये लाइन जितना जगह कट करेगा उतने इसके रूट्स होंगे। और x बराबर माइनस बी बटा 2a एक्सिस का काम करता है, पाराबोला एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होता है, इधर और इधर सेम डायग्राम बनेगा। और एक्सिस जहाँ पाराबोला को कट करता है वो वर्टेक्स होता है, माइनस बी बटा 2a माइनस डी बटा 4a, ठीक है। और ये यहाँ कट जो कट करता है वो c होता है। ये दो दो जगह हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं, पाराबोला में भी अलजेब्रा में भी, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको पहले नोट कीजिए। ड्रॉ देखिए, ए 1 है, बी -4 है, सी 3 है। ए पॉजिटिव, ग्राफ अपवार्ड, उसके बाद डी निकालेंगे, पॉजिटिव दो जगह कट करेगा, उसके बाद एक्सिस निकालेंगे,
फिर वर्टेक्स निकालेंगे। टू ठीक है, y बराबर 0, पहले एक्सिस ड्रॉ कीजिए। एक्सिस कितना होगा, x बराबर 2, ठीक है। उसके बाद फिर वर्टेक्स ड्रॉ कीजिए 2 माइनस 1, उसके बाद फिर रूट्स ड्रॉ कीजिए। उसके बाद फिर c का मान कितना है, 3, ये c होगा ना। देखिए रूट्स हो गया 1 1 3, x बराबर 2, एक्सिस हो गया, इसके दोनों ओर सिमेट्रिक ग्राफ है। 2 माइनस 1 हो गया, ये वाला c हो गया, ठीक है, c इक्वल्स टू 3 हो गया। इधर जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ इधर बनेगा, क्योंकि इस लाइन पे सिमेट्रिक, नोट करके चीज। b बराबर कितना हो जाएगा, 0, a नेगेटिव, डाउनवर्ड कर्व, तीसरा वर्टेक्स, वर्टेक्स, x बराबर
एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया 2 0, रूट्स हो गया 2, और इस पे 1 2 3 4 माइनस में 4। देखिए डी 0 के बराबर है, इसलिए इसको टच किया है, कट किया, -4 पे सी का मान, एक्सिस हो गया x बराबर 2 2 0, इसका वर्टेक्स हो गया। इससे अगर रहेगा ड्रॉ y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और चूंकि इसमें a 0 से छोटा है इसलिए डाउनवर्ड ग्राफ बना है। a देखिए 1, चूंकि a पॉजिटिव, ग्राफ अपवर्ड, इमेजिनरी रूट वर्टेक्स कितना हो जाएगा, डी 0 से छोटा है, इसका मतलब नो रूट्स हो जाएगा। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ठीक है, x बराबर -12, y बराबर 3/4, ये कितना हो जाएगा, -1/2, 3/4। ठीक है, क्योंकि डी 0 से छोटा है इसलिए इसको कट नहीं किया है, नोट कीजिए। अब देखिए वही सवाल पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x x स्क्वायर x प्लस 1, एक दिए थे ना, यही मेन स्टैंडर्ड पे है। a माइनस 1,
y बराबर साइन एक्स। एक दो तीन, हाफ 3/4। ये अभी बताए ना, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसमें a1 b1 c1, ए पॉजिटिव अपवर्ड ग्राफ -3 0 से छोटा एक्सिस बताए थे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 नोट्स। अभी इसका ग्राफ बताया था, ये -1/2 और 3/4 ये हो गया, एक से गुजर रहा है। देखिए एक दूसरे को कहीं कट कर रहा है ये, इसका सीधा सा मतलब नो रूट्स है। तो बहुत आसान सवाल, लेकिन आपको y बराबर साइन एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 दोनों चाहिए। अगर आपको एक ग्राफ आता है एक ग्राफ नहीं आता है तो आपसे नहीं बनेगा, अगर दोनों आता है तो तुरंत बनेगा। अब अगर हड़बड़ा करके कट करते हैं, कितना बच्चा ऐसे बनाता है, ऐसे बनाया, इस तरह से ऐसे बना दिया, कट कट गया, 2 को रूट निकल जाएगा। तो आपके छोटा सा गलती से नंबर ऑफ रूट चेंज हो सकता है। एक्यूरेट ग्राफ बनाएंगे ना तो बहुत सारे अजब अजब सवाल का जवाब आप देने के स्थिति में है। नोट कीजिए, ड्रो y बराबर साइन एक्स का मॉडुलस बटा साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का मॉडुलस बटा साइन एक्स का मान 1 और -1 होगा। एक कब होगा, साइन एक्स पॉजिटिव, और ये कब होगा, जब नेगेटिव, क्योंकि हमको मालूम है कि x बटा x का वैल्यू 1 और -1 होता है। देखिएगा सिग्नम फंक्शंस में हम बताए थे आपको, साइन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, पहला 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लास्ट 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक है,
जीरो से पाई के बीच में क्या वैल्यू होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में वैल्यू क्या होगा? 1। पाई से 2 पाई के बीच में कितना होगा? -1। 2 पाई से 3 पाई के बीच में, क्योंकि पीरियोडिक होता है, फिर रिपीट करने लगेगा। पीरियोडिक होता है 2 पाई का, फिर रिपीट करने लगेगा, अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। देखिए हम लोग फर्स्ट लेयर का जो ग्राफ था, जो सबसे मोस्ट बेसिक ग्राफ था, वो ऑलमोस्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, इनवर्स के प्रॉपर्टीज को डील करता है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के और जेईई मेन एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। तो वो हम सोमवार को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग लेयर सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे, जो कि आपको अब ज़्यादा मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मेन पहला लेयर बहुत इंपॉर्टेंट था, अब पहला लेयर का एक ही क्लास बचा हुआ है। आप लोग जान के हार्डवर्क कीजिए, इसको दोबारा बनाइए, इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।